हैज़ टू डिसाइड हाउ टू एलोकेट द स्केर्स रिसोर्सेज। हर सोसाइटी को, हर इकोनॉमी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमारे पास जो कम रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे बेस्ट यूटिलाइज करें कि हमें भी वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे, हमारे जो आगे चीज़ों को ख़रीदने वाले लोग हैं उनको भी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे। तो कैसे रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाए। इट लीड्स टू फॉलोइंग सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। वो जो 3 प्रॉब्लम्स हैं नीचे वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या है, अब इसकी डिटेल में वो आपको बता रहे हैं। दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसको मैंने फॉन्ट जो इसका चेंज किया हुआ है ताकि आपको पता चले कि व्हाट टू प्रोड्यूस में मेन चीज़ क्या है। इसमें है सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये नीचे 3 पिक्चर्स हैं। अब एक इकोनॉमी की सोचना है कि मैंने ये जो मशीनरी और फैक्ट्रीज लगी हुई हैं सेंटर में वो वाली चीज़ें प्रोड्यूस करनी है। अगर मैं इसको मिनिमाइज करती हूँ तो कर्सर यहाँ पे मूव नहीं कर सकता क्योंकि मिनिमाइज करूँगी तो इसका जो फॉन्ट साइज है वो कम हो जाएगा और आप लोग को क्लियर नज़र नहीं आएगा। चलें ऐसे ठीक है। दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड ऑफ ईच सिलेक्टेड कमोडिटी। यानी कि कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज, जो नीचे एग्जांपल इसमें देख लें कि हमने कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। एक इकोनॉमिक लेवल पे आप देखें कि हमने डिफेंस में इन्वेस्ट करना है या इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट करना है या पेरिशेबल जो हमारी खाने पानी पीने की चीज़ें होती हैं उनमें इन्वेस्ट करना है। अब ये एक इकोनॉमी जो है उसको डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। या फिर किस चीज़ में कितना कितना इन्वेस्ट करना है ये भी उसको डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। इसमें एक ना गाइडिंग प्रिंसिपल है। जब व्हाट टू प्रोड्यूस का हमारे पास प्रॉब्लम आता है ना कि हम क्या प्रोड्यूस करें, तो उसमें एक हमारे पास गाइडिंग प्रिंसिपल है। तो वो हमें गाइड करता है कि एलोकेट द रिसोर्सेज इन सच अ मैनर विच गिव्स मैक्सिमम एग्रीगेट सेटिस्फैक्शन। रिसोर्सेज को इस तरह से आप एलोकेट करें कि जो आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दें, ठीक है। अब अगर हम रिसोर्सेज हमारे इकोनॉमी के, पाकिस्तान के पास जितना पैसा है उस पैसे को अगर वो सारे का सारा ये डिफेंस पे लगा देता है तो फिर उससे सेटिस्फेक्शन तो नहीं आएगी, लोग खाएंगे पिएंगे क्या, ठीक है। तो आपने रिसोर्सेज की इस तरह से एलोकेशन करनी है कि हमारा डिफेंस भी रहे, हमारी जो है ना बाकी जो लोगों की नीड्स हैं वो भी पूरी होती रहे। तो ये व्हाट टू प्रोड्यूस का जो डिसीजन है उसके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास गाइडिंग प्रिंसिपल ये है कि आप इस तरह से रिसोर्सेज को एलोकेट करें कि जो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे सकें, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ टू प्रोड्यूस। इसमें जो आप ये फॉन्ट चेंज हुआ है वो है सिलेक्शन ऑफ टेक्निक। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे आपने पैदा करना है। अब एक इकोनॉमी है, उसने कोई भी चीज़ पैदा करनी है, ठीक है। तो वो उसने कैसे पैदा करनी है, कौन कौन सी टेक्निक्स उसने यूज़ करनी है, ये इसमें डिसीजन लिया जाता है। ये एक प्रॉब्लम है और इसका नीचे ये देखें ये गाइडिंग प्रिंसिपल है। ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को जो है वो कम करने के लिए हमें ये उसका सोल्यूशन देता है कि ऐसे अगर आप लोग करें तो हाउ टू प्रोड्यूस का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। क्या है, दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक टू बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिर्फ सिलेक्शन ऑफ टेक्निक है, किस टेक्निक को यूज करके हमने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है। जनरली टेक्निक्स आर क्लासिफाइड एज LIT एंड CID, ठीक है। गाइडिंग प्रिंसिपल इसके लिए क्या है, कंबाइन FOP यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन सच अ मैनर सो दैट मैक्सिमम आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड एट मिनिमम कॉस्ट। बात क्या है कि आप यानी कि इस तरह से वो टेक्निक यूज़ करें। अब आप लोग देख लेंगे इकोनॉमी, हम कहते हैं मशीन्स को यूज़ करेंगे तो हमारी चीज़ें जल्दी भी बनेंगी और बहुत ज़्यादा बनेंगी, ठीक है। हमारा जो आउटपुट है, हमारी जो चीज़ें बन रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा बने और उसके ऊपर हमारी जो लागत आई है, हमारे जो पैसे उस पर लगे हैं वो कम से कम हो। इस तरह की आपने टेक्निक को यूज़ करना है कि हमारा आउटपुट मैक्सिमम हो, आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा, चीज़ें बहुत ज़्यादा बने और हमारी जो उसके ऊपर पैसे लगे हैं वो कम से कम लगे। कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसको यूज़ करके हम ऐसी चीज़ें पैदा कर सकते हैं, तो उस टेक्निक को आपने यूज़ करना है हाउ टू प्रोड्यूस में, ठीक है। यूजिंग लीस्ट पॉसिबल स्कर्स रिसोर्सेज। नेक्स्ट है फॉर वूम टू प्रोड्यूस, किसके लिए पैदा करना है, ठीक है। इसमें अगर आप यहाँ पे फोकस करें तो सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल। अब लोगों की तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, ठीक है। कितनी ही जो कैटेगरीज हैं जिसमें हम लोगों को क्लासीफाई कर सकते हैं। अब देखिए पुअर पीपल हैं, मिडिल क्लास हैं, अपर मिडिल क्लास हैं, इस तरह से हम वेल्थ के हिसाब से कर सकते हैं। फिर हम विमेन और मेन के हिसाब से उनको कर सकते हैं कि विमेन की नीड्स और होती हैं, मेन की नीड्स और होती हैं। तो
मतलब जो है यहाँ पे फॉर वूम टू प्रोड्यूस, जो कुछ आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किसके लिए करना है, कैटेगरी ऑफ पीपल जो है जिसमें आपने सेलेक्ट करना है, ये भी एक प्रॉब्लम होता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में। दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स, यानी कि कौन से लोग हैं जो अल्टीमेटली एंड पे जाके हमारी चीज़ों को कंज्यूम करेंगे। अब मैंने आपको जो बिजनेस की एग्जांपल दी है, आपने जो खुद से बिजनेस स्टार्ट करना है तो वहाँ पे आप जब डिसीजन ले रहे होते हैं कि मैंने किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो अगर आप अपर क्लास को, आईफोन वाली जो कंपनी है, अब उन्होंने किसको टारगेट किया है, उन्होंने अपर क्लास को टारगेट किया है, ठीक है। तो उन्होंने अपर क्लास की नीड्स को सामने रखते हुए अपना आईफोन बनाया है, इसीलिए वो इतना महंगा सिर्फ अपर क्लास परचेज कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ है, किसके लिए आपने पैदा करना है, अल्टीमेटली कौन कंज्यूम करेगा आपके गुड्स को, ये सिलेक्शन आपने यहाँ पे करनी होती है। वट वेदर टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर मोर पुअर एंड लेस रिच और मोर रिच एंड लेस पुअर, ठीक है। आपने किसके लिए, किस क्लास के लिए आपने चीज़ें बनानी है, ये भी आपने डिसीजन लेना है। इसके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, कौन सा प्रिंसिपल ऐसा है जिसको हम यूज़ करके ये फॉर वूम टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वो ये है कि इंश्योर दैट अर्जेंट वांट्स ऑफ ईच प्रोडक्टिव फैक्टर आर फुलफिल्ड टू द मैक्सिमम पॉसिबल इवेंट। अब किसके लिए बनानी है, अब इकोनॉमी पे जब एक मुल्क को डिसीजन लेना होता है तो फिर हमने ये चीज़ इंश्योर करनी होती है कि अर्जेंट वांट्स क्या हैं, लोगों की जो है अब की नीड्स, ठीक है, जो उनको फौरी जो उनको चीज़ें चाहिए वो आपने पैदा करनी है एक इकोनॉमिक लेवल पे, ठीक है। और दैट फुलफिल्ड द मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट्स, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों की विशेज़ जो हैं चीज़ों की वो पूरी कर सकें। तो ये हो गया फॉर वूम टू प्रोड्यूस, ठीक है। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और इसको फिर एंड करते हैं, ये वैसे ही 18 मिनटों की काफ़ी सारी हो रही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ये मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया था कि इट इज़ द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन, जो अल्टरनेटिव जो चीज़ आप छोड़ रहे हैं, फॉर गॉन मतलब छोड़ना, ठीक है, जो चीज़ आप छोड़ रहे हैं उसकी जो कॉस्ट है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ये नीचे दो एग्जांपल्स हैं, एक ये वाली एग्जांपल पे देखें आप, ठीक है। इसमें वो कहते हैं जॉन स्टडीज ऑल नाइट फॉर हिज एग्जाम। अब आपका जॉन का पेपर आ गया, ठीक है, जॉन जो है उसका पेपर था तो उसने पेपर से एक रात, पूरी रात पहले पढ़ता रहा। अब उस रात की जो उसने चीज़ जो छोड़ी है उस रात को, वो थी नींद, अ गुड नाइट स्लीप उसने छोड़ दी। तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उस रात की क्या हुई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई अ गुड नाइट स्लीप, ठीक है। यानी कि जॉन पेपर से एक दिन पहले पूरी रात नहीं सोया और पढ़ता रहा, अब उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, उसकी स्लीप, ठीक है, स्लीप उसने छोड़ दी तब जाकर वो पढ़ पाया, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। नेक्स्ट आप लोग इधर देखें तो ये इसकी डेफिनेशन है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की एक और डेफिनेशन है, द पोटेंशियल बेनिफिट दैट इज गिवन अप व्हेन वन अल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड ओवर अनदर। गिवन अप छोड़ दिया, द पोटेंशियल बेनिफिट, ठीक है, जब आपने एक अल्टरनेटिव सिलेक्ट किया तो उसके लिए जो आपका बेनिफिट चला गया, ठीक है, जो चीज़ आपने नहीं ली वो क्या हुआ, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसकी एग्जांपल है, इफ यू वर नॉट अटेंडिंग कॉलेज यू कुड बी अर्निंग $20,000 पर ईयर, ठीक है, योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अटेंडिंग कॉलेज फॉर 1 ईयर इज $20,000। क्या मतलब कि अगर आप अपनी एग्जांपल लें कि अगर आप लोग कॉलेज ना आ रहे होते तो कोई ना कोई तो और आप काम कर रहे होते, ठीक है। तो जब आप कॉलेज आ जाते हैं, अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया होता, कॉलेज ना आ रहे होते, तो उस बिजनेस में आप एक महीने का या एक साल का $20,000 या जितनी भी आप कर लें वो आप अर्न कर लेते, ठीक है। अब वो आपको छोड़ना पड़ा और आपको कॉलेज आना पड़ा, मतलब आपके कॉलेज आने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई, पर ईयर $20,000, ठीक है, ये उसने एग्जांपल दी हुई है। यानी कि एक काम करने के लिए जो चीज़ आप छोड़ रहे हैं, जो उस काम को ना करके आप चीज़ कर सकते थे, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यहाँ पे इसको एंड करते हैं, इट इज़ बिकमिंग टू लेंथी।